आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में बहुत जल्दी गणना फार्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जो सर्किट प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो प्रारंभ होने जा रहा है, उसकी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि बीएलओ के क्या क्या दायित्व हैं, गणना फार्म कैसे भरें, किसे भरना है, उसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले कि अगर आपका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में था और अभी 2025 की वोटिंग लिस्ट में भी आपका नाम है, तो गणना फार्म भरकर उसके ऊपर आपको पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लगाकर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आपको केवल गणना फार्म बीएलओ को देना है। साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज आपको नहीं देना है। अब दूसरी बात कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है लेकिन 2002 की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं था, ऐसी स्थिति में आपको गणना फार्म के साथ आपका अपना कोई भी एक दस्तावेज जो निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किया गया है वो उपलब्ध करवाना होगा। इन दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पेंशन भुगतान आदेश, वीजा, नागरिकता रजिस्टर, पारिवारिक रजिस्टर, LIC, बैंक, डाकघर या अन्य संस्था द्वारा 1987 से पूर्व का कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास है, या जमीन प्लॉट आवंटन का आदेश, ये भी आप इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आप दे सकते हैं। दूसरी स्थिति कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, तो गणना फॉर्म भरकर उसके साथ में आपको एक अपना स्वयं का दस्तावेज और एक अपने माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। लेकिन अगर आपके माता या पिता का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में शामिल था तो आपको किसी भी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। अगली कंडीशन है कि अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको गणना फार्म भरकर उसके साथ में एक आपका अपना स्वयं का दस्तावेज और आपको माता पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे। यानी आपको कुल 3 दस्तावेज देने हैं, 1+1+1। और अगर आपके माता पिता का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है तो आपको केवल गणना फार्म भर करके देना है, किसी भी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। अब जो महिला या विवाहित है, उसका जो माता पिता का दस्तावेज है वो पीहर पक्ष का माता पिता का दस्तावेज आपको गणना फार्म के साथ देना है, न कि उसके पति का। अगर उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो उसके माता या पिता का कोई एक दस्तावेज देना है। अगर उसका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद का है तो उसको माता और पिता दोनों के दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। अब यहाँ ये याद रखने योग्य बात है कि अगर किसी महिला के माता पिता राजस्थान में ही कहीं से है तो आप 2002 की वोटिंग लिस्ट में अगर वे शामिल हैं तो उसकी फोटोकॉपी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर उस महिला के माता पिता राजस्थान में किसी अन्य जगह राजस्थान से बाहर के हैं
तो ऐसी स्थिति में बाहर अन्य राज्यों की वोटिंग लिस्ट है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको उनका दस्तावेज ही उपलब्ध करवाना होगा। अब जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माता पिता दोनों ही बाहर के हैं, यानी अन्य देशों में रहते हैं, तो उनको अपने माता पिता का पासपोर्ट या वीज़ा या वहाँ के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी कोई भी आदेश है उसका प्रमाण के रूप में फोटोकॉपी देनी होगी। अगर आपने किसी अन्य देश से आकर के यहाँ की नागरिकता ली है तो आपको साक्ष्य के रूप में नागरिकता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी है वो उपलब्ध करवानी होगी। याद रहे, सभी मतदाताओं को जो 2025 की वोटिंग लिस्ट में शामिल है या जिनके नाम 2025 की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, उनको गणना फार्म भरना अनिवार्य है। अगर आप गणना फार्म नहीं भरते हैं या उसमें किसी तरह की कमी रहती है तो आगामी प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट रोल में आपका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आपको आपका नाम पुनः शामिल करवाने का समय दिया जाएगा। आप वांछित दस्तावेजों के साथ फॉर्म नंबर 6 भर करके ERO को दे सकते हैं और अपना नाम वापस शामिल करने की रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। इस संबंध में आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय है, आपके मन में कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी शंका या संदेह है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। कोई भी किसी भी तरह की आपको समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको उसका समाधान, उसका उत्तर बहुत जल्दी दिया जाएगा। धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी ये जानकारी हो कि मतदाता बने रहने के लिए उनको कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और किस तरह से उनको गणना फार्म भरना है ताकि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम बना रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।